वेलकम दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी निकिता रॉय, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और इसके साथ ही साथ की ढोंगी पाखंडी बाबाओं का भी पर्दाफाश करती है, क्योंकि कुछ मूवीज सिर्फ डराती नहीं जगाती भी हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अब फिल्म की शुरुआत करते हैं। फिल्म शुरू होती है लंदन से, जहां पर हमें सनल रॉय नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कुछ समय से सनल को अजीब अजीब से घोस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, जिस वजह से वह हमेशा ही डरा सहमा रहता था। और वो एक अस्थमा का पेशेंट भी था, इसलिए वह अस्थमा का पंप हमेशा अपने साथ रखता था। और आज भी उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो वहां से भागता है। पर वो गोश्त भी उसका पीछा कर रहा होता है। सनल घर के बाहर अपनी कार में छुप जाता है और वो गोश्त वहां पर भी आ जाता है। हर वक्त उसके आसपास ही रहता था, इसलिए वो अपनी कार छोड़कर भागता है और डर की वजह से एक ब्रिज से नदी में कूद जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है निकिता रॉय के ऊपर, जो कि सनल की बहन है और वो आईआरसी की मेंबर होती है, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल रेशनलिस्ट कम्युनिटी। और हाल ही में उसने सुपरस्टिशन ऑफ द मॉडर्न एज नाम की एक बुक भी पब्लिश की थी, और ये बुक लोगों को जागरूक और पाखंडी बाबाओं का पर्दाफाश करने के लिए है। आगे हम ये भी मालूम चलता है कि सनल रॉय भी आईआरसी का मेंबर था। अब निकिता को मालूम चलता है कि उसका भाई अचानक से ही मर चुका है, और वे ये मालूम होने के बाद बहुत ही बुरी तरह हैरान थी, और वो अपने सारे काम छोड़कर मुंबई से लंदन जाती है। जब निकिता रास्ते में होती है तो वह अपने भाई के साथ सारे पलों को याद करती है कि वह दोनों एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो एक दूसरे के काम को समझते थे, तो हमेशा ही कनेक्ट रहते थे और एक दूसरे को सब बातें बताते थे। इसीलिए जब निकिता को बताया गया कि उसके भाई ने आत्महत्या की है, तो वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि हाल ही में जब उसकी बात सनल से हुई थी तो वो बिल्कुल ठीक था। अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो उसे जरूर बताता। जिस वजह से निकिता को लगता है कि किसी ने उसका मर्डर किया है, इसलिए निकिता इस केस की इन्वेस्टिगेशन खुद ही करना चाहती है और वो अपने दोस्त जॉली की मदद लेती है, जो कि लंदन में ही रहता है। हमें बताया जाता है कि जॉली और निकिता पहले से ही रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी वजह से अलग हो गए थे, लेकिन अब वो काफी अच्छे दोस्त हैं। अब निकिता जॉली के साथ मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। पहले वो सनल के घर पर जाते हैं। जब वे उसके घर पे पहुंचे तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा सनल ने अपने घर की दीवारों पर घोस्ट की तस्वीरें बना रखी हैं। उसका पूरा घर उसी घोस्ट की तस्वीरों से भरा पड़ा है। और जब सनल के साथ काम करने वाले लोगों से सनल के बारे में पूछा गया कि वे किस चीज पे काम कर रहा था, तो वे बताते हैं कि सनल दरअसल में अमरदेव बाबा के केस की स्टडी कर रहा था, जो कि चमत्कार दिखाकर लोगों को ठीक किया करता था। सीन अमरदेव पर शिफ्ट होता है। मालूम चलता है कि अमरदेव एक नंबर का पाखंडी बाबा है, जो कि लोगों के अंदर बुरी आत्माओं को निकालने का दावा करता है। अमरदेव लंदन में बहुत ही पॉपुलर है और लोग उसे बहुत फॉलो करते हैं, जिस वजह से सनल को ऐसा लग रहा था कि अमरदेव ने ही कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था। निकिता को अब अमरदेव पर ही शक होता है, इसलिए वो तह तक जाना चाहती थी और पुलिस के पास सनल की कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं। उनमें से एक टेप रिकॉर्डर भी होता है, जिसमें सनल सारी चीजें रिकॉर्ड करके रखता था। और जब वो निकिता के हाथ लगता है तो निकिता उसमें सनल की आवाज सुनती है। सनल बताता है पिछले कुछ समय से उसे कुछ बुरी आत्माएं दिखाई दे रही हैं, जो कि उसे मारना चाहती हैं, और जो भी उसे दिखाई देता है वो उसकी ड्राइंग बना देता है। इसके बाद वो सनल का लैपटॉप ओपन करती है, जिसमें पासवर्ड होता है, लेकिन निकिता किसी भी तरह से लैपटॉप खोल लेती है। सनल के मेल को खोलने से उसे पता चलता है कि एक बुक आने वाली थी, जो कि अभी तक घर नहीं पहुंची है, इसलिए निकिता उसे लेने चली जाती है। और इसे ओपन करने के बाद उसने अंदर इसी घोस्ट की फोटोज देखी होती हैं, जो कि सनल के घर में बनी होती हैं, और इस क्रिएचर के बारे में वहां पे बहुत सारी जानकारी भी होती है। उस बुक को देखने के बाद निकिता को लगता है हो ना हो इन सब के पीछे अमरदेव का ही हाथ है, जिस वजह से वे अमरदेव के आश्रम पहुंच जाते हैं। और जब निकिता और जॉली वहां अमरदेव के आश्रम पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि अमरदेव तब तक एक आदमी का इलाज कर रहा होता है, जो कि चल नहीं पाता। बाबा जी उसे देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी अंदर एक बुरी आत्मा का साया है, जो तुम्हारे दोस्त की है। और सबके सामने ही उस आदमी के अंदर की बुरी आत्मा को वो बाहर निकाल देते हैं और वो चलने लग जाता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं।
जॉली को ये सब सच लगता है, लेकिन निकिता बहुत अच्छे से समझ गई थी कि अमरदेव एक नंबर का पाखंडी बाबा है। तो वो जॉली से कहती है कि जो भी अभी हुआ है ना, वो उसी का आदमी होगा। अब वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी फाउंडेशन की एक लड़की उन्हें आकर कहती है कि तुम दोनों को बाबा ने बुलाया है, जो कि उन्हें नाम से बुलाती है। तो जॉली चौंक जाता है और कहता है ये तो वाकई में अंतर्यामी है। लेकिन निकिता कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने हमारे बारे में पता किया होगा। अब वो अमरदीप से मिलते हैं। वो इन दोनों से बहुत अच्छे से मिलता है और कहता है कि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, कुछ शक्तियां मुझे आकर ये सब बताती हैं। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो बताओ क्या करने आए हो। तो निकिता कहती है आपके रूप में मुझे अपने भाई का हत्यारा दिखता है, जिसने मेरे भाई को श्राप दिया था कि वो 3 दिन में मर जाएगा, और वही हुआ। अमरदेव मजाक बनाने लगता है, कहता है आप आईआरसी वाले कब से श्राप और बद्दुआ को मानने लग गए, आपकी बुक में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। निकिता समझ जाती है कि उसका सोचना बिल्कुल सही था। अमरदेव ने ही उसके बारे में काफी रिसर्च कर रखी है। अब वो उसे चैलेंज करती है कि एक दिन वो उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। जिस पर अमरदेव कहता है कि तुम्हारे पास इतना समय नहीं है। वह उसे भी श्राप दे देता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। निकिता को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जॉली बहुत परेशान हो जाता है और उससे माफी मांगने को कहता है, लेकिन निकिता नहीं मानती और पूछती है कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं, और वो मान जाता है। अब उस बुक को दिखाया जाता है जिसका नाम था द बुक ऑफ डार्कनेस, जिसमें वही अजीब और डरावनी ड्राइंग्स बनी हुई थी और कुछ कोड वर्ड भी लिखा था। इसमें से कुछ ड्राइंग सनल की रूम में भी थी। अब निकिता को समझ आ जाता है कि इस बुक की वजह से ही सनल की मौत हुई है। इसमें जो भी लिखा था वो प्रिया ही बता सकती थी, क्योंकि ये बुक उसी ने भेजी थी। अब उसका एड्रेस लेकर वो उससे मिलने जाती है, तो उसका घर बिल्कुल ही जंगल जैसी जगह में था और दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था और कोई घर में नहीं था। घर में कुछ सड़ने की बदबू आ रही थी। उन्हें लगता है कि कहीं प्रिया भी मर तो नहीं गई, पर वो जिंदा थी और पीछे के गार्डन में कुछ मिट्टी में खोद रही थी। उसने एक कुत्ता मार रखा था जिससे बदबू आ रही थी। प्रिया के हाथ में चाकू था और वो उनसे डरकर भागने लगी। वो दोनों भी उसका पीछा करते हैं और उस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर प्रिया उन्हें चाकू दिखाने लगती है। वो लोग उसे शांत कराने की बहुत कोशिश करते हैं और बोलते हैं हम तुमसे सिर्फ बात करने आए हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तब तक प्रिया किसी से डर के खुद का ही गला काट लेती है और वहीं खत्म हो जाती है। यह देखकर दोनों डरकर वहां से भाग जाते हैं और जॉली निकिता से कहता है कि अब हम पुलिस के केस में भी फंस सकते हैं, यह इन्वेस्टिगेशन अब बंद कर दो। लेकिन निकिता अभी भी अपने जिद पर अड़ी है और वो नहीं सुनती। जॉली उससे छोड़कर चला जाता है। अब निकिता बिल्कुल अकेली है और वो बैठकर बुक को स्टडी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे बुक में एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसके अंदर एक वीडियो थी जो कि एक डॉक्यूमेंट्री थी। इसे प्रिया ने स्पाई करते हुए रिकॉर्ड किया था। उसमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि पजेस लग रही है और अमरदेव उस पर से भूत उतार रहा है। प्रिया अमरदेव की एक बुक भी दिखाती है और उसका कहना था कि इसी में अमरदेव की शक्तियों का राज छुपा है, इसी से वो अपने मिरेकल्स करता है। निकिता वो वीडियो देख ही रही थी कि तभी बाहर से उसे आहट सुनाई देती है। वो बाहर निकलकर देखती है लेकिन वहां कोई नहीं था, तो वो सोचती है शायद कोई जानवर होगा। इसके बाद वे जॉली को मैसेज करती है कि मैं प्रिया के घर जा रही हूँ, और मैसेज करके वो प्रिया के घर की तरफ निकल जाती है। प्रिया के घर पहुंचती है जहां पर दीवारों पर उसे उसी राक्षस की ड्राइंग दिखाई देती है और उसके साथ कोई नंबर भी लिखा हुआ होता है। अब निकिता उसकी फोटो खींच लेती है। इसी बीच जमीन पर उसे सूखा खून भी दिखाई देता है जो कि उसी कुत्ते का था। फिर उसे ध्यान आता है कि प्रिया उस दिन गार्डन में कुछ दबा रही थी, तो वह गार्डन में जाकर उसी जगह खोद कर देखती है। तो उसमें से एक बॉक्स निकलता है जिसमें कोई ग्रीन कलर का सॉल्यूशन था, जिसे वह अपने पास रख लेती है और घर के अंदर चली जाती है। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे प्रिया की बॉडी को खाता हुआ एक गोश्त दिखाई देता है और थोड़ी देर में ही वो उसकी तरफ देखने लगता है। तो निकिता डर कर वहां से भाग जाती है। निकिता को लगता है कि वो राक्षस उसका पीछा कर रहा है। उससे बचने के लिए वह जंगल में भाग जाती है। तभी कार लेकर जॉली वहां आता है और निकिता को कार में बैठा लेता है और तुरंत दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में निकिता बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं वो राक्षस अभी भी तो उसके पीछे नहीं आ रहा। उसकी हालत बिल्कुल सनल की तरह होती जा रही थी। अमरदेव का श्राप अब सच होने लगा था। आज रात के लिए वो जॉली को अपने साथ रुकने के लिए कहती है और वो वहीं रुक जाता है। तब जाकर निकिता को थोड़ी हिम्मत आती है और उसका दिमाग थोड़ा शांत होता है।
फिर वह ध्यान से सोचती है कि सब शायद सच नहीं था, वो हेलुसिनेट कर रही थी। उस ग्रीन सॉल्यूशन में ही कुछ गड़बड़ है जो भ्रम पैदा करता है, और अगले दिन वह सबको बताती है कि वो जो ग्रीन सब्सटेंस उसे मिला था उसी में कुछ गड़बड़ है। अमरदेव इसी से लोगों का दिमाग में भ्रम पैदा करता है, लेकिन जब वह सॉल्यूशन को टेस्ट करती है तो उसमें ऐसा कोई ड्रग नहीं मिलता। सबके सामने वह गलत साबित हो जाती है, लेकिन वो अभी हार नहीं मान रही थी। वो कहती है कि मैं अपने भाई की मौत का राज जान कर रहूंगी। इतने में वहां पुलिस वाला भी आ जाता है, जो प्रिया की मौत के सिलसिले में बात करने आया था, क्योंकि प्रिया की बॉडी पुलिस को मिल चुकी थी और कई लोकल लेडीज ने उसे बताया था कि उन दोनों को श्रेया के घर के आसपास देखा गया है, इसलिए वो उनके पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाने आया होता है। पुलिस स्टेशन की बजाय वह अमरदेव के आश्रम ले जाता है, क्योंकि यह ऑफिसर अमरदेव से मिला हुआ था। वो दोनों देखते हैं कि वो किताब अमरदेव के पास है। वो बताता है कि प्रिया मेरे पास इलाज के लिए आई थी, मुझे नहीं पता था कि वह ये किताब चुराने आई थी। और बाबा उसी मॉन्स्टर की फोटो दिखाकर कहता है, ये शैतान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। निकिता उस फोटो को देखकर पैनिक कर जाती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। निकिता अब उस ग्रीन सब्सटेंस को ढूंढती है कि कहीं वो भी तो चोरी नहीं हो गया है। वो रूम में जाकर तुरंत चेक करती है, लेकिन सब्सटेंस वहीं रखा हुआ था। मेमोरी कार्ड भी चोरी नहीं हुआ था, जो कि अजीब था। अब मेमोरी कार्ड वाला वीडियो वो दोबारा देखती है, जिससे पिछली बार उसने बीच में ही छोड़ दिया था। इस बार वो प्रिया को डरी और सहमी हालत में देखती है। वह रोते हुए उसी राक्षस की ड्राइंग की तरफ पॉइंट करके कह रही है कि हम सब का अंत यही है। वहां एक नंबर भी लिखा होता है। उसे लगता है कि ये कोई कोड है। निकिता अब टीना को यह वीडियो और फोटो सेंड करके उस कोड को डिकोड करने के लिए कहती है। कुछ ही टाइम के अंदर टीना उसे कॉल करके बताती है कि वो नंबर असल में एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं और यह एक पुराना कॉम्प्लेक्स है। अगले सीन में निकिता जॉली के साथ उस जगह जाती है जहां के कोऑर्डिनेट उसने भेजे थे। जहां वो देखते हैं कि कॉरिडोर के एक हिस्से में कई सारे सब्सटेंस वाले ट्यूब पड़े थे। पूरी जगह चेक करने के लिए दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तभी निकिता को एक डेड बॉडी मिलती है, और इतना ही नहीं, जब वो चारों तरफ देखती है तो ढेर सारे कंकाल पड़े थे। इसी के साथ वहां पे वो राक्षस भी था जो अभी एक डेड बॉडी को खा रहा था। तभी वो निकिता को देख लेता है। निकिता उससे डरकर भागती है, पर वो राक्षस उसके गर्दन पर पंजा मार देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। और वो राक्षस उसके सामने खड़ा था, लेकिन तभी अचानक से वो गायब हो गया और जॉली आकर निकिता को उठाता है। फिर वह निकिता को अमरदेव के पास ले जाता है, उससे माफी मांगते हुए निकिता को बचाने के लिए कहता है। जिस पर अमरदेव कहता है कि निकिता को बचाने के लिए अब किसी जानवर की ही बलि देनी होगी, जिससे उस राक्षस की भूख शांत होगी और यह कर्ज हट जाएगा। लेकिन तभी निकिता अचानक से अमरदेव के गले पर चाकू रख देती है और पूछती है, क्या किया है तुमने मेरे साथ? अमरदेव कहता है, इससे यह श्राप नहीं मिटेगा, बल्कि लोग मुझे और ज्यादा मानने लगेंगे। और अमरदेव के लोग दोनों को आश्रम से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब सोचकर निकिता बेहोश हो जाती है, और उसी दौरान उसके हाथ से लगकर वह टेस्ट करने वाला केमिकल गिर जाता है, जो कि उसके बैग पर लगता है और कलर चेंज हो जाता है, जिससे कि ये पता चलता है साइकोटिक ड्रग निकिता के बैग पर लगा हुआ था। लेकिन यह जानने से पहले ही वह बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जॉली निकिता को याद करके उसके साथ अपनी फोटोज को देख रहा था। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो इन लोगों पर नजर रखे हुए था। अब उसे कुछ गड़बड़ लगता है। फिर वह उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें प्रिया कुछ अजीब सा वर्ड बोलती है, ओजुक। जॉली इसके बारे में सर्च करके देखता है तो उसे पता चलता है यह एक प्लांट बेस्ड ड्रग का नाम है, जिससे लोगों को वहम होने लगते हैं। इसके बाद वह निकिता से मिलकर अमरदेव को एक्सपोज करने का प्लान बनाता है। अमरदेव जब अपने आश्रम में प्रवचन दे रहा होता है, तब जॉली निकिता को लेकर वहां जाता है और उससे हेल्प मांगता है कि निकिता को बचा लीजिए, और बाबा जी मान जाते हैं। पहले तो निकिता नाटक करती है कि हाँ, मैंने हार मान ली और कुछ आपकी शरण में आ गई हूँ, लेकिन फिर दूसरे ही पल वो एक्सपोज करना शुरू करती है कि कैसे अमरदेव पहले राक्षस की फोटो दिखाकर सबको डराता है और एक साइकोटिक ड्रग का यूज करके लोगों के अंदर भ्रम पैदा करता है, जिससे वह सबको वही राक्षस दिखने लगता है। निकिता पहले सोच रही थी कि ये वो ग्रीन सॉल्यूशन है, लेकिन नहीं, असल सब्सटेंस अमरदेव ने निकिता के बैग और सामान पे लगवा दिया था, क्योंकि जब ये लोग उससे मिलने आए थे तो सामान बाहर जमा करवा लिया था, तभी इन्होंने वो सब्सटेंस निकिता के बैग और सामान पर लगा दिया। अब वो ग्रीन सॉल्यूशन ही इसका एंटीडोट था।
उसी को पिलाकर जॉली ने निकिता को ठीक किया था। निकिता अमरदेव की हिस्ट्री भी पता कर लेती है कि वह बाबा बनने से पहले एक केमिस्ट था, तो उसे केमिकल के बारे में अच्छी नॉलेज थी। अमरदेव पहले खुद को लोगों को ड्रग देकर बीमार करता था और फिर एंटीडोट देकर उन्हें ठीक करता था। बाकी सब इसे चमत्कार समझते थे। अमरदेव की पोल खुलने के बाद वह खुद कन्फेस करता है कि उसने यह सब किया क्योंकि सनल उसके पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए सनल के अस्थमा वाले पंप पे ड्रग लगवा दिया था। फिर जानबूझकर उसे भूत प्रेत की ड्राइंग वाली बुक प्रिया तक पहुंचाई। प्रिया को लगा कि उसने उसे ढूंढा है, लेकिन अमरदेव की ये चाल थी। फिर उसकी वीडियो बनाकर सनल को वो भेजने लगी, जिससे कि सनल को ये सब और ज्यादा सच लगने लगा और उसने गोश्त से बचने के लिए ब्रिज से छलांग लगा दी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। और अब पकड़े जाने के बाद भी अमरदेव को भक्तों पर यकीन था कि वो निकिता की बात पर यकीन नहीं करेंगे। निकिता को भी इसका आइडिया पहले से ही था, इसलिए उसे एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उन्होंने वह जगह ढूंढ ली थी जहां अमरदेव सीक्रेटली अपनी दवाइयां बनवाता था और वह लैब उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर थी जिसकी इंफॉर्मेशन वो पुलिस को दे चुकी थी। इनफैक्ट यहाँ पर इनके बीच जो भी बातचीत हुई थी जॉली के हिडन कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया था और बाहर बैठे अमरदेव के फॉलोवर्स भी देख रहे थे, जिससे कि वे गुस्से में तोड़ फोड़ करने लगते हैं और अमरदेव तक भी पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस तरह निकिता रॉय की जीत होती है और उसके भाई को इंसाफ मिलता है और ये मूवी यहीं खत्म होती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।